वीडियो के अंदर हम उन टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स ने पिछले महीने में सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है, सबसे ज्यादा पैसा डाला है और सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, परसेंटेज नहीं पैसे के टर्म्स में एयूएम में देखने को मिली है। एंड ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक तो एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन से होता है, प्लस जो इनफ्लो ज्यादा जाता है उसके कारण भी ग्रोथ होती है। और इस बार की लिस्ट जो है वो काफी चेंज हो गई है और आपको भी देखकर समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट काम करती है और किस तरीके से इन्वेस्टर का बिहेवियर कितना जल्दी कितना फास्ट चेंज होता है। सबसे इस लिस्ट में हमारे पास सबसे नीचे है कोटक का मिड कैप फंड, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपया का एप्रिसिएशन हुआ है और 63,540 करोड़ से बढ़ के 64,750 करोड़ तक कॉर्पस पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट 65,000 पे कोटक का मिड कैप फंड पहुंच चुका है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एवरेज है, बहुत ज्यादा कुछ खास सुपर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बहुत एक डेड टाइप का भी परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज सा परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय में इसका परफॉर्मेंस हाई हो गया है और पता ही आपको कितना ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट रिसेंसी बायसनेस के कारण बदलता है, जो ऊपर आता है उसी के अंदर पैसा डालना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो फंड है हमारे पास, अगेन ये लिस्ट में कितना नीचे है आप देख सकते हो, जबकि ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पर पिछले कई महीनों से, लगभग 8, 10 या 12 महीने से, 1-1.5 साल से टॉप या तो सेकंड नंबर पे चल रहा था एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर 1350 करोड़ का एप्रिसिएशन हुआ है एयूएम में। एंड 1 लाख करोड़ अप्रैल में एयूएम था, जो कि बढ़ के 1.1 लाख करोड़ मई में पहुंच चुका है। तो 1 लाख से ऊपर चला गया इसका एयूएम और लगभग 1350 करोड़ का एप्रिसिएशन हुआ है। और पिछले, जैसा कि मैंने बताया, कितना जल्दी चेंज हुआ माइंडसेट, देखो चेंज हुआ तो फटाक से। अभी अगर देखोगे तो एचडीएफसी के फंड्स उतने अच्छे लिस्ट में नहीं दिखते हैं, मतलब रैंकिंग अगर देखोगे पिछले 1 साल में एचडीएफसी के फंड्स की, तो 20 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर, 21 नंबर, ऐसे रैंकिंग। और जैसे रैंकिंग घटी, परफॉर्मेंस घटा, वैसे लोगों ने पैसा डालना भी फंड के अंदर कम कर दिया। इसके नीचे आते हैं तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से इस लिस्ट से बाहर था, वो क्वांट स्मॉल कैप फंड वापसी करते हुए हमें दिख रहा है। तो हमने देखा कि पिछले 3-4 महीने में क्वांट के म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है रिटर्न्स के मामले में, तो वापस से इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना शुरू कर दिया। 1.5 साल से परफॉर्मेंस खराब थी, पीछे 1 साल ज्यादा खराब था, तो पैसा डालना ही लोगों ने बंद कर दिया था। तो क्वांट स्मॉल कैप में 1400 करोड़ का एप्रिसिएशन हुआ है, 30,373 करोड़ से बढ़ के 31,773 करोड़ एयूएम पहुंच चुका है। और अगर अभी तक इसका बीच में परफॉर्मेंस में 1-1.5 साल का डिप नहीं आया होता तो 50,000 पहुंच चुका होता इसका एयूएम। डिप के कारण गिर गया, लेकिन वापसी कर सबसे ज्यादा पैसा एप्रिसिएट होने वाला एयूएम वाले फंड्स में क्वांट का स्मॉल कैप वापस से एंट्री कर चुका है। नेक्स्ट अगर देखें तो निपॉन का मिड कैप फंड, इसका तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और ये तो अभी भी बहुत बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, तो इसको तो लेकर कोई शिकायत ही नहीं है। 1600 करोड़ का ग्रोथ इसके अंदर हुआ है, 45,820 करोड़ से 47,415 करोड़ पहुंच चुका है कॉर्पस। देन निपॉन स्मॉल कैप फंड, काफी महीनों तक ये स्मॉल कैप फंड जो है वो लिस्ट से बाहर था, क्योंकि इसकी भी परफॉर्मेंस बीच में डाउन हो गई थी। अभी फिर इसका परफॉर्मेंस वापस ठीक हुआ है, पिछले महीने भी ये लिस्ट में आ गया था, इस महीने भी लिस्ट में है। और उससे पहले मतलब अभी से 3-4 महीने छोड़ दे तो उससे पहले का जो 1 साल था इस फंड के लिए उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। तो बीच में ये भी लिस्ट से बाहर हो गया था, इसके अंदर भी पैसा कम जाने लगा था, लेकिन पिछले 2 महीने से पैसा इसके अंदर काफी आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1931 करोड़ का एप्रिसिएशन निपॉन के अंदर हुआ है। और बंधन स्मॉल कैप के अंदर 1873 करोड़ का, तो बंधन तो भाई बढ़िया चल ही रहा है और लगातार लिस्ट में है भी, तो बंधन को तो कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन निपॉन के अंदर पिछले 2 महीने से वापस ये लिस्ट में आ गया और ऑलमोस्ट अब 75,000 करोड़ का एयूएम इसका टच होने वाला है। 60,000 करोड़ का एयूएम क्रॉस किया था, 65,000 करोड़, 60-65,000 करोड़ एयूएम निपॉन स्मॉल कैप ने क्रॉस किया था। उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस गिर गई थी और इनफ्लोज आना बंद हो गए थे, उतना ज्यादा नहीं आ रहे थे, बहुत कम इनफ्लो आ रहे थे, इस कारण से ग्रोथ भी नहीं हो रही थी एयूएम की, नहीं तो आज से 6 महीने पहले ही ये 80,000 करोड़ पार कर चुका हो। कोटक का आर्बिट्राज फंड के अंदर काफी पैसा इस महीने में लोगों ने डाला है, लगभग 2100 करोड़ का ग्रोथ हुआ है इसके एयूएम में और 69,951 से बढ़ के 72,079 करोड़ का एयूएम जो है वो कोटक के आर्बिट्राज फंड का यहाँ पे पहुंच चुका है।
इसके बाद आ जाता है तो आर्बिट्राज में तो लिक्विड पैसा डालते हैं, किसी महीने में किसी में डाला ज्यादा, किसी में नहीं डाला, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एचडीएफसी मिड कैप फंड आ जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एयूएम में ग्रोथ देखने को मिली है, और इसके अंदर 2600 करोड़ का एयूएम में ग्रोथ देखने को मिला है, एंड 97350 करोड़ में पहुंच चुका है। तो लगभग 1 लाख करोड़ टच करने वाला है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। अगले 1-2 महीने तक अगर परफॉर्मेंस ठीक रही तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है अगले महीने ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए, अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक एचडीएफसी मिड कैप की बनी रही तो। 94,744 था पिछले महीने में। कुछ फंड्स यहाँ पे मिसिंग लग रहे हैं जो कि पिछले कई महीनों से लगातार बने हुए थे, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पिछले कई महीनों से लगातार बना हुआ था इस लिस्ट में। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड पिछले कई महीनों से लगातार बना हुआ था इस लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो भी लगातार बना हुआ था। तो जैसे ही स्मॉल कैप में रैली आई, स्मॉल कैप मिड कैप में रैली, अगर आप देखोगे तो इसमें 3 फंड तो स्मॉल कैप कैटेगरी से ही और 2 फंड मिड कैप कैटेगरी से। तो जैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी रिकवरी हुई, रैली तो नहीं कह सकते इसको, तेज रिकवरी कह सकते हुई, वैसे ही पैसों का शिफ्ट जो है लार्ज कैप से स्मॉल मिड की तरफ हो गया। हालांकि इस बार इन्वेस्टमेंट में काफी कमी आई है मई मंथ में, बट फिर भी जो पैसों का डायरेक्शन है वो वापस से हमें मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ। 3 मिड कैप भी है भाई, 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप फंड्स है जिनके एयूएम में सबसे ज्यादा ग्रोथ। निपॉन, एचडीएफसी और कोटक का मिड कैप, निपॉन, एचडीएफसी, निपॉन, बंधन और क्वांट का स्मॉल कैप। तो काफी बढ़िया है। यहां से यही आपको सीखने को मिलती है। इसमें से जितने भी फंड्स यहाँ पे हैं, निपॉन के फंड्स, एचडीएफसी के फंड्स, कोटक के फंड, सारे फंड्स में आपको देखने को मिल रहा है कि कितना इन्होंने साइकिल झेला है। इसमें से कुछ फंड्स है जो कि 1 साल पहले काफी बढ़िया कर रहे थे, अभी बढ़िया नहीं कर रहे। कुछ है जो 1 साल पहले बढ़िया नहीं कर रहे थे, अभी बढ़िया कर रहे। तो ये साइकिल हर फंड में होता है, और यही चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको फंड की परफॉर्मेंस को देख के पैसा इन आउट नहीं करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए। क्योंकि जैसे इसमें निपॉन अंडर परफॉर्म बीच में किया, अभी अच्छा कर रहा है, क्वांट बीच में अंडर परफॉर्म किया, अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी के फंड्स अंडर परफॉर्म किए, अच्छा कर रहे थे, अभी कुछ फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कोटक का भी सेम चीज चलता है। तो जब फंड अंडर परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे आपको यूनिट सस्ते प्राइस पे मिलती है, और जब फंड आउट परफॉर्म करेगा तो सस्ते प्राइस में आपने यूनिट एक्युमुलेट कर लिया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है, इन्वेस्टर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, तो कम प्राइस पे जो यूनिट एक्युमुलेशन का चांस था वही मिस हो जाता है। अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो कई सारे फंड्स है जो कि बहुत अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर परेशान है, कम प्राइस पे एक्युमुलेट नहीं कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और ऐसे इन्वेस्टर हमेशा इधर उधर भागते ही रह जाते हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर